करें। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो, तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता जानते हैं और न महर्षि लोग जानते हैं। देवों और महर्षियों का आदि कारण मैं ही हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते। बुद्धिमान असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख, दुख, जन्म, मरण, भय, अभय, हिंसा, ममता, संताप, तप, दान, यश और अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव है, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, उनमें 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर के मैं ही सबका उत्पन्न करता हूँ और मुझसे ही सब की प्रवृत्ति होती है। एक ही प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझी में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं और सुखी रहते हैं। चित्त को समाधान करके, चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो वेदी ज्ञान दीपक से अज्ञान मूर्ख संसारी अंधकार का नाश कर दे। अर्जुन ने कहा, आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र हो, असल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास जी भी ऐसा कह गए और स्वयं मैं वह तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता। पर हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब चीजों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते। अतः आप अपने गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हो। हे योगेश, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ। आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है। हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कीजिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी सुनते मेरा मन तृप्त नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों का मैं तुम्हें विस्तार सुनाता हूँ। हे अर्जुन, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत। मैं ही आदि है। वे विष्णु, प्रकाशों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मृतगणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा में और वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु और इंद्रियों में मन और धृतमात्र में चैतन्य में ही, रुद्रों में शिव, यशों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु पर्वत में। ये पार्थ पुरोहित बृहस्पति, सकंद और दलाशयों में समुद्र में, मैं अक्षरों में उपकार, योगों में जप और यज्ञ और साव में हिमालय में, विश्व में पीपल,
देव ऋषियों में नारद और गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि और वेदों में अमृत उत्पन्न सर्वा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा नहीं, धातुओं में बद्र और गौओं में कामधेनु और प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी में, नागों में शेषनाग, जलचरों में वर्ण, पितरों में अरिमा नाम पितर और शासन करने वालों में यमराज भी मैं, दैत्यों में प्रहलाद और ग्रास करने वालों में काल और मृगों में सिंह और पक्षियों में गुरुड़ में, शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम और मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा। और हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत और विद्याओं में हजारों विद्या और वाद विवाद में बाद में, अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद और अक्षय का और चार मुख वाला ब्रह्मा भी मैं, सबको हरने वाली मृत्यु और भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धैर्य और क्षमा मैं, सामदेव में छंदों में गायत्री, मासों में मासिस, पद्मों में बसंत, छालियों में दुआ और तेजस्वियों का तेज में। हे अर्जुन, जय देव और सात्विक और सत्य भी नहीं, यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं, दमन करने वाले दंड, जय चाहने वालों की नीति, पूर्व बातों में मन और ज्ञानियों में ज्ञान में। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वो मैं तो, मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ नहीं। हे अर्जुन, मेरी दिव्य भक्तियों का कोई अंत नहीं है, यह भक्तियों का विस्तार मैंने संवेग में कहा। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभामान और यशवान है वो मेरे ही तेज से, मेरे ही तेज से के अंश से उत्पन्न हुआ जाता। अथवा अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। बहुत कृष्णचंद्र भगवान ने जय। अब 8वें अध्याय का माध्यम, 10वें अध्याय का प्रथम में सुनो। श्री भगवान बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का माध्यम में कहता हूं, तुम सुनो। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता। एक दिन शिव जी के गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ देखा और फिर शिव जी से जाकर कहा, हे स्वामी, आज मैंने यह चरित्र देखा है, इसने कौन सा पुण्य किया है जिसकी भली जगत में मृत्यु हुई, ऐसी इसकी मृत्यु हुई। इसके चारों भले काम और चारों बातें बनी। एक तो बनारस क्षेत्र में काशी जी में गंगा जी का स्नान, संतों का संग और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन। अंत का छोड़ना, अन्न का छोड़ना एकादशी का दिन। हे स्वामी, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे चारों बातें बनी, जिससे इसको ये गति प्राप्त हुई? शिव जी बोले, लिंगी, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूपती गर्मी के कारण उसका दिल घुटने लगा और चक्कर खाकर मंदिर के निकट मूर्छित हो गया। उसने जाकर गिर पड़ा। इतने में बरगंडो नाम का गण आया। देखो तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था और वह मूर्छित। शिव जी बोले, हे बरगंडो, इसके पिछले जन्म की कथा मैंने सुना। इस समय
परम लोक सरोवर को दाता उससे सुंदर कमल वह से कमल बांधने लगा, उसकी बधाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण होकर आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उसी मार्ग में मेरा एक गण आया, हंस को गिरा देख गण ने कहा, हे स्वामी वह हंस आपके दर्शन को आया था, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आए। मैंने पूछा, हे हंस तुम काला कैसे हो, श्याम वर्ण कैसे हो? हंस ने कहा, हे नाथ मैं आपके दर्शनों को आ रहा था, मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांग कर आया, इससे मेरी ये देह श्याम वर्ण हो गई और आकाश से गिर पड़ा। कान तो मैं नहीं जाना, यह सुन शिवजी हंसी। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु वो कमलिनी उनसे पूछो, वह कहेगी सारी। कमलिनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्थान पर गीता जी के 10 अध्याय का पाठ किया। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला, तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या को भंग कर। आज्ञा पाकर उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा कि हे पापनी तू कमलिनी हो। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10 अध्याय का पाठ करूं। उसी से मेरा यह तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर मूर्छित हो। हंस ने कहा, मेरा श्याम वर्ण कैसे श्वेत हो, तो इस कमलिनी देह से छूटकर कैसे देवदेही पावे? तब बोली, जब कोई गीता जी के 10 अध्याय का पाठ करेगा तो तेरा उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण सरोवर में स्नान करके शालिग्राम का पूजन करके गीता जी के 10 अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमलिनी ने सुना। तब उनका उद्धार हुआ। हंस काले से श्वेत हो गया और कमलिनी देव कन्या। ये है 10 अध्याय का। बोल कृष्ण चंद्र भगवान जय हो। कल 11वां